Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is GIC lecture last year question paper. First question, who among the following successor of Ashoka used the title Devanampiya? देवनाम्पिया का टाइटल अशोका के अलावा किसने यूज किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दशरथा। अगर हम देखें जो अशोका है वो एक तरीके से डिस्प्ले करते हैं डिवाइन सपोर्ट अपने इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। एज अ बुद्धिस्ट रूलर उनको कहा जाता था देवनाम्पिया, जिसका नाम होता था और जिसका मीन्स होता था दैट इज द बिलवेड ऑफ द गॉड, और ये पाली लैंग्वेज में था, ठीक है। और यही टाइटल कंटिन्यू रखा दशरथा जब उनके सक्सेसर बने। और जो दशरथ है उनको जाना जाता है इसलिए भी बेसिकली डेडिकेट करी थी 3 केव्स जो कि नागार्जुना हिल्स हैं टू दी आजीविका को। सो डेडिकेट 3 केव्स जो कि नागार्जुना हिल केव्स पे हैं, और कौन से सेक्ट को? दैट इज दी आजीविका सेक्ट। ओके, सो ये जो 3 इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो केव्स में जो है बेसिकली वो रिफर करते हैं एज अ देवनाम्पिया दशरथा को। ओके, एंड स्टेट दैट ये जो केव्स हैं वर डेडिकेटेड बाय हिम शॉर्टली आफ्टर हिज असेसन, यानी उसके बाद जब ये सक्सेसर बने थे अशोका के। ओके, तो इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। 42, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा? तो पाटलिपुत्र का जो फाउंडर है वो कौन है? इज अ प्रीटी सिंपल, दैट इज द उदयभद्रा। ओके, सो उदयन जो है ऑल्सो नॉन एज उदयभद्रा। तो यहाँ पे जो नेम चेंज किया गया है आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने उसमें हिस्ट्री में, दैट इज द उदयन। तो उदयन का जो अनदर नेम है दैट इज द उदयभद्रा, ठीक है। वो बेसिकली किंग थे मगधा के इन एंशिएंट टाइम में, और बुद्धिस्ट और जैन अकाउंट्स के ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ द हर्याका किंग अजातशत्रु। और उदयन जो थे उन्होंने फाउंड किया था और सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, ठीक है, जो पाटलिपुत्र था एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 रिवर्स। अब ये जो 2 रिवर्स पे था ये कौन कौन सी रिवर्स आ जाती है? दैट इज द सोन एंड द गंगा रिवर, ठीक है। साथ ही साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है उदयन के बारे में कि इन्होंने शिफ्ट करी थी अपनी कैपिटल राजगृह से टू पाटलिपुत्र, ठीक है। इट इज बिकॉज ये जो पाटलिपुत्रा है ये मोर सेंट्रल लोकेशन है और यहां से जो रूल करना मोर इजी रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर अच्छा कंट्रोल रहेगा। तो इस रीजन से इन्होंने शिफ्ट की थी और सिंपली फाउंड किया था पाटलिपुत्रा को, और उसके बाद यहां पे शिफ्ट करी थी कैपिटल। 43, द इन्वेजन ऑफ हुनास इज डिस्क्राइब, किस में मेंशन है जो इन्वेजन है? अब यहाँ पे जो आंसर है वो आप कह सकते हो कि जो ए एंड जो बी है उन दोनों में ही आपको मिल सकता है, ठीक है। दैट इज अ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस या फिर भीतरी इंस्क्रिप्शंस। तो फॉर मी द आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, सबसे पहले देखते हैं भीतरी इंस्क्रिप्शन। तो ये जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये है किसका? सबसे पहले ये इस इंस्क्रिप्शन है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये कहां से मिला है? डिस्कवर्ड मिला है बेसिकली ये भीतरी से, जो कि है सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली यहाँ पे जो ड्यू टू डेट्स टू द रेन ऑफ गुप्ता एम्पायर जो रूलर थे उनके स्कंदगुप्त, ठीक है, उनसे रिलेट करता है ये। अमंग अदर थिंग्स जो इंस्क्रिप्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बेसिकली अंडरस्टैंड करने में कि क्रोनोलॉजी क्या थी वेरियस गुप्ता रूलर्स की। तो ये इंस्क्रिप्शन और क्या प्रोवाइड करवाता है हमको? क्रोनोलॉजी ऑफ गुप्ता रूलर्स, कि एक के बाद दूसरे रूलर्स कौन आए हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, इस तरीके से हमको ये इंस्क्रिप्शंस बताता है। ये जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है स्कंदगुप्त का, ये साथ ही साथ डिस्क्राइब करता है कि जो स्कंदगुप्त का इनकाउंटर हुआ था हुनास से, ठीक है, दैट इज जो हुनास ने इन्वेड किया था और स्कंदगुप्त ने उनको फेस किया था इस हुनास को। अनफॉर्चुनेटली जो रिलेवेंट जो लाइंस थी जो कि इससे रिलेटेड थी वो ब्रोक हो चुकी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बट जो मीनिंग था वो कहीं ना कहीं अभी भी क्लियर था कि हाँ अटैक हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम में। अब ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? दैट इज वो है रुद्रदमन का। ये रुद्रदमन का है जिनको हम इस तरीके से भी जानते हैं दैट इज द गिरनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। अब ये किसमें है? ये लिखा हुआ है संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत प्रोज में लिखा हुआ है, जिसमें बेसिकली इंस्क्राइब्ड है ऑन अ रॉक बाय जो वेस्टर्न सत्रप रूलर जो रुद्रदमन फर्स्ट हैं। इट इज लोकेटेड नियर गिरनर हिल्स जो कि है नियर जूनागढ़ गुजरात के पास।
ये जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली समवेयर अराउंड 150 कॉमन एरा के टाइम पे लिखा गया है। और ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है ये कंटेन करता है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो कि वन ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स है अशोका का, रुद्रदमन फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त। तो इस तरीके से ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, और दोनों ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी खुनास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए या बी। 44 पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर वाज अ रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अभी आप तक आपने पढ़ा होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकरास हैं इनके सिंबल क्या हैं, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि ये बेसिकली रेसिडेंट कहाँ के थे, ठीक है। तो अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए एडिशनल होगी कि इस तरीके की जो आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द बनारस। सो पार्श्वनाथ अगर हम देखें सबसे पहले तो उनका बेसिकली अगर जैन तीर्थंकर देखें तो सबसे पहले तो नेम आ जाएगा उनका, ठीक है। आप कैसे कॉलम बनाओगे अपने प्रिपरेशन के लिए, नेम, उसके बाद उनके नेम का मीनिंग क्या है, उसके बाद उनका सिंबल क्या है, ये सिंबल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, और कलर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ का अगर हम देखें तो पार्श्वनाथ जो मीनिंग है उसका दैट इज द लॉर्ड सरपेंट, उस सरपेंट के लॉर्ड है। साथ ही साथ सिंबल क्या हो गया उनका, इसी तरीके से स्नेक हो गया, और जो कलर है वो ग्रीन है। तो पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर है, ठीक है, नो डाउट। और इट इज बिलीव दैट ही एग्जिस्टेड 2 centuries बिफोर द वर्धमान महावीरा, इसको ये कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ ये बॉर्न हुए थे बनारस में, उत्तर प्रदेश, अराउंड समवेयर अराउंड 817 कॉमन एरा, तो बनारस में। ओके, हमारा आंसर हो गया। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली प्रोपाउंड किया था उन्होंने जैन रिलीजन्स विच वॉज लेटर, जिनको रिवाइव किया था महावीरा ने। साथ ही साथ ये जो पार्श्वनाथ है इन्होंने अटेन किया था कैबल्य। अब ये कहां पे किया था, बेसिकली ये किया था उन्होंने माउंट समीता और पार्श्वनाथ जो कि इन झारखंड में है। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर सेक्ट अगर हम देखें तो 2 सेक्ट थे उसमें, दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट। व्हाइट क्लेट सेक्ट ऑफ जैनिज्म जो था श्वेतांबर, पार्श्वनाथ ने 4 फोल्ड रिस्ट्रेंट्स को बेसिकली कहा किया था, उसको बनाया था, और वो कौन सा, अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड अस्तेय, फोर्थ अपारिग्रह। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अपारिग्रह। और जो 5th था ब्रह्मचर्य, उसको लेटर ऐड किया था किसने, दैट इज दी महावीरा 24 तीर्थंकर ने। ओके, अब जो नवगढ़ जैन टेम्पल कर्नाटका में, वो बेसिकली एक तरीके का उसको कंसिडर किया जाता है टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ पार्श्वनाथ वहां पे है। तो वो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज द नवग्रह, जो कि जैन टेम्पल है। कहां पे लोकेटेड है ये, कर्नाटका में। यहाँ पे सबसे बड़ी और टॉलेस्ट स्टैचू है पार्श्वनाथ की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एडिशनल जो कि आसपास की इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं आगे, वो भी आपको याद रखते हैं। ओके, 25 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन विच डे। अब किस डे हुआ था, बेसिकली ये हुआ था सिंपली अगर हम देखें तो ऑन अगस्त 8, 1942। तो इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। और अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को, अब क्या था बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट, सब आपको पता है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये जो रेजोल्यूशन था ये कहाँ पास हुआ था, ये रेजोल्यूशन था ये बॉम्बे में पास हुआ था। बॉम्बे में पास हुआ था सेशन ऑफ जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी। तो किस सेशन में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, ठीक है ना। और ये जो क्विट इंडिया स्पीच थी वहां पे बेसिकली जो ग्वालियर टैंक में बॉम्बे में हुआ था, तो गांधी जी जो थे उन्होंने इंडियन को बताया था कि जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहेगा ये। और करंट ईयर अगर हम देखें दैट इज 2021 में, तो इस ईयर दैट इज 79 एनिवर्सरी होगी क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो ये भी आपको याद रखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। 79 एनिवर्सरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं 46 क्वेश्चन। सो अगेन रिलेटेड है तीर्थंकर से। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन नेमिनाथ जैन तीर्थंकर इज रिलेटेड टू, अब वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द कृष्णा। जो नेमिनाथ है वो है 22nd तीर्थंकर, और उनसे उनको उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज स्टेटेड टू बी द कजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि एक हिंदू गॉड है। इन पेंटिंग्स में उनको डिपिक्ट किया गया है टू एडॉर्न ब्लैक कॉम्प्लेक्शंस में। अब इनका भी सबसे पहले मीनिंग देख लेंगे, सिंबल देख लेंगे, कलर देख लेंगे। तो नाम जो है इनका नेमिनाथ या फिर अरिष्ता नेमी है, ठीक है। तो दोनों से ही आ सकता है, अरिष्ता नेमी। इनके नेम का मीनिंग क्या है, सो द रिम ऑफ दोस
और rim of whose wheel is unhurt. सिंबल क्या है इनका, कॉन्च या फिर शेल, और जो कलर है ये ब्लैक है. Which metal was used by the मोहम्मद बिन तुगलक in symbolic currency या टोकन करेंसी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, कॉपर. ठीक है, और ये काफी एक फेमस आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, और ये जो कॉपर के कॉइन्स को इशू किया था इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस. अब जो तुगलक के जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनको कहते क्या है ये भी हम देख लें जरा. तो सिल्वर कॉइन्स को कहते थे दैट इज द एडीआई अदी. तुगलक ने स्टार्ट किया था सर्कुलेशन ऑफ कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स एज अ टोकन करेंसी, जिसकी सेम वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू दी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स. इन 1330 से 32 में उन्होंने स्टार्ट किया था. ओके, सो 1330 में जब इनका अनसक्सेसफुल कैंपेन रहा था देवनागरी में, ठीक है, तब उन्होंने इशू किया था ये टोकन करेंसी को. ये जो एक्सपेरिमेंट था टोटली फेल्ड हुआ था बिकॉज इस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स थे वो गोल्ड स्मिथ थे और अपने घर में ही वो लोग फेक कॉइन्स बनाने लगे थे. एज ए रिजल्ट जो वैल्यू ऑफ जो कॉइन्स था वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया था. ठीक है, next question 48. In which of the following text is said that when a person enters the संघा he becomes the varna devoid? तो जैसे ही पर्सन एंटर करेगा संघा में तो उसका वर्ना जो है उससे कोई मैटर नहीं रखता. तो वो किसी भी 4-फोल्ड वर्ना से अगर अटैच होगा तो संघा में एंटर करने के बाद उसका कोई भी ये काम नहीं आएगा. ठीक है, तो सिंपली ये जो था दैट इज द अंगुत्रा निकाय में ये मेंशन है. ठीक है, सो इसको हम कंसिडर करते हैं और सब टॉपिक होगा दैट इज द वर्ना इन बुद्धिस्ट संघा. सो अंगुत्रा निकाय में मेंशन है और बुद्धिस्ट ने डिस्क्राइब किया और सिंपली बुद्धा ने डिस्क्राइब किया है एक ड्रीम में जिसमें 4 वर्ड्स जो हैं उनके पास डिफरेंट वर्ना से आती हैं. ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर से हैं. केम आती हैं 4 डिफरेंट डायरेक्शन से और उनके फीट पे आके बैठती हैं. ओके, साथ ही साथ सिमिलरली ही असर्टेड जो मॉन्क्स हैं फ्रॉम द 4 वर्नास, क्षत्रियास हो गया, ब्राह्मणास हो गया, वैश्यास हो गए, शूद्रास हो गए, वो भी उनके पास आते हैं. और साथ ही ये जो सेम अंगुत्रा निकाय जो टेक्स्ट ये डिक्लेयर करता है जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है संघा तो he becomes without वर्ना. ठीक है, और विदाउट वर्ना को एक और नेम यूज किया गया है दैट इज अ वेवानियति. सो विदाउट वेवानियति, ठीक है, या फिर वर्ना, तो वो एक ही चीज है. अब वर्ना एंड जाति जो है बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट था और सिंपली उसको कंसिडर किया जाता था कि ये इररिलेवेंट है फॉर द एस्पिरेंट टू बी द संघा जो भी एंटर कर रहा है. ओके, जो डिस्टिंग्विश मॉन्क थे उनके बुद्धास ऑर्डर में दैट इज द उपाली, वो ओरिजिनल अगर हम देखें तो वो बार्बर थे. ठीक है, हाउएवर अगर हम क्लोज लुक देखें एक्चुअल कंपोजिशन की तो हमको इंडिकेट करता है कि ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास के लोग थे काफी ज्यादा, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ अपर क्लास के मेंबर्स भी थे. लार्ज सेक्शन ऑफ जो मॉन्क्स थे वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास थे जो कि बिलोंग करते थे फैमिलीज को और उनका हाई स्टेटस था दैट इज उच्च कुलास के थे. साथ ही साथ मेंबर्स हु केम फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स, ढापति, सेथीज देख लो या फिर मेंबर ऑफ नीच कुलास वर कंपैरेटिवली फ्यू. तो हमको लार्ज सेक्शन देखने को मिलता है कि वो लोग हायर क्लास से थे. ठीक है, ब्राह्मण्स जो थे अब वो कौन कौन से थे, तो सारीपुत्रा आप लोगों ने नेम सुना होगा, बुद्धा से जो रिलेटेड हैं. सारीपुत्रा, महामोग गलाया, महाकश्यपा. ठीक है, ये फेमस भिक्षु हैं और कहां से आए, ये ब्राह्मण्स थे. प्रोमिनेंट क्षत्रियस मॉन्क्स अगर हम देखें जो कि बुद्धा में थे वो सबसे पहले तो बुद्धा खुद आ जाएंगे और अदर जो थे दैट इज उनके जो डिसाइपल आनंदा, ठीक है, और अनिरुद्धा. तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि जो उच्च कुलास के जो लोग थे दैट इज ब्राह्मण से हो गए और जो क्षत्रिय से हो गए वो ये थे आनंदा और बुद्धा खुद और दैट इज द अनिरुद्धा. नेक्स्ट क्वेश्चन 49. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज इम्पोज्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? तो इनमें से कौन कौन से जो टैक्सेस थे वो इम्पोज करते थे सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो 4 टैक्सेस और जो कि सैंक्शन होते थे दैट इज बाय द इस्लामिक लॉ या फिर शरीयत के अकॉर्डिंग. ये कौन से होते थे, दैट इज जो खराज है. अब ये खराज क्या होता था, ये लैंड टैक्स था. ठीक है, खम्स जो था दैट इज द 1/5 ऑफ लूटेड प्रॉपर्टी, ये टैक्स था. ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे जो लूट की जाती थी. जो जिजिया था वो रिलीजियस टैक्स था. रिलीजियस टैक्स किस पे, रिलीजियस टैक्स था हिंदूज पे. नेक्स्ट जो ज़कात था अगर वो हम देखें तो दैट इज 2.5% ऑफ इनकम
मुस्लिम की, जो कि उनसे टैक्स लिया जाएगा और यूज की जाएगी फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, और उनके रिलीजन के लिए। ओके, 50th क्वेश्चन, from which of the following places have circular troughs have been found during the Chalcolithic period? So it's a pretty simple question, that is the इनामगांव। जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स है विद रिस्पेक्ट टू द Chalcolithic कल्चर्स आपने पढ़ा होगा और उसमें ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इनामगांव सबसे पहले देख लेते हैं, अर्ली Chalcolithic फेज है जो कि लोकेटेड कहां पे है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ओके, यहाँ पे हमको वेरियस हाउसेस मिले हैं, लार्ज मड हाउसेस मिले हैं जिसमें विद ओवंस एंड सर्कुलर पिट हाउसेस भी मिले हैं डिस्कवर। लेटर फेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हाउसेस हैं इसमें ये देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस, जिसमें 5 रूम्स हैं और 4 रेक्टेंगुलर हैं एंड 1 सर्कुलर वाज फाउंड। ओके, और ये जो है दिस वाज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट्स, और बेसिकली ये हो सकता है जो बड़े हाउसेस होते थे ये चीफ से रिलेट करते थे, जो उनका हेड ऑफ द बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होता था चीफ से रिलेट करते थे। साथ ही साथ जो ग्रेनरी थी वो उसी के पास में लोकेटेड थी, और उसको क्यों यूज किया जाता होगा, बेसिकली फॉर स्टोरिंग ट्रिब्यूट्स इन काइंड जो भी आता था। सो जो Chalcolithic अगर हम देखें तो लार्ज Chalcolithic जो सेटलमेंट है उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए इनामगांव का जो एक साइट है, इनामगांव वाज अ लार्ज Chalcolithic सेटलमेंट जहां पे हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस हैं और न्यूमरस ग्रेव साइट्स हमको मिली हैं। साथ ही साथ इट वाज फोर्टिफाइड भी है ये साइट, और यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चर करते होंगे बीड्स का मैन्युफैक्चर हमको एविडेंसेस मिले हैं। ओके, सो ये लोकेटेड किस रिवर पे है, दैट इज द रिवर घोट पे ये लोकेटेड है। तो ये और इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन घोट पे जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर भीमा की। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द इनामगांव अलॉन्ग विद द सर्कुलर ट्रफ्स वहां पे मिलते हैं। ओके, सो विद दिस हम लोग ने 5 पार्ट्स कर लिए, 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए, और आने वाले टाइम में हम लोग और क्वेश्चंस कवर कर लेंगे लास्ट ईयर CIC लेक्चर के।